मैमल, आपसे शुरू करना चाहेंगे, थोड़ा हमें समझाइएगा भी कि ये जो इस वक्त प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं लद्दाख के अंदर, ये क्या भारत का इन्फ्लुएंस और भारत जिस तरह से इसे कंट्रोल कर रहे मामलात, उनकी रिजेक्शन है, या फिर ये कोई साजिश है बीजेपी के खिलाफ, जिस तरह से बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है, और ये कितनी खतरनाक है मोदी हुकूमत के लिए? देखिए ना, पहली तो चीज़ ये है कि उधर आप अगर लोकल से बात करें और ख़ास तौर पे जो भारतीय जर्नलिस्ट है जो ये एरिया जो है वो कवर करते हैं, उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म की प्रोटेस्ट है। क्योंकि लद्दाख जो है उस एरिया को और लद्दाख के लोगों को उनको मकबूजा कश्मीर के लोगों से ज़रा फ़र्क लेंस से देखा जाता था। उनको ऐसे देखा जाता था कि ये पेट्रियाटिक है, यानी कि उनके पेट्रियटिज्म के ऊपर कभी सवाल नहीं होता था। मकबूजा कश्मीर के अंदर तो आपको पता है कि कश्मीरियों के एस्पिरेशन जाहिर बात है पाकिस्तान के साथ है, तो इसलिए उनको जिस लेंस से देखा जाता है भारत के अंदर, वो उस लेंस से लद्दाख के लोगों को नहीं देखा जाता था। लेकिन लद्दाख एक बड़ा ही सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि उसमें जाहिर बात है टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना और पाकिस्तान, फिर बॉर्डर रीजन, वो सारा कुछ भी है। तो लद्दाख के बारे में ये कहा जाता है कि लद्दाख के लोग बड़े पीसफुल हैं। लेकिन जब 2019 में ये आर्टिकल 370 वाली चीज हुई और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि हाउ इट पैंड आउट, हाउ इट प्लेड आउट, तो बहुत सारे वादे लद्दाख के लोग से किए गए थे, जिसका आपने जिस तरह जिक्र भी किया कि जिसमें कहा गया था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, बाकी इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन कुछ मटीरियलाइज नहीं हुआ। और वहां पर ये प्रोटेस्ट हुई कि आप स्टेटहुड या लेजिस्लेचर के लिए कि आप हमें हमारे हकूक दें, और एक जो उधर जो आप कह लें कि इंडस्ट्रीज को जैसा लैंड दिया गया सारा कुछ, तो उनकी इकोलॉजिकल भी जो एनवायरमेंटल इश्यूज भी हुए तो उसके ऊपर भी। अब इस वक्त आपने कहा कि जो रिपोर्ट हुआ है वो 4 लोगों की डेथ, वैसे उनके लोकल कह रहे हैं कि 5 लोगों की अब तक डेथ्स हो चुकी हैं और 80 के करीब लोग जो है वो जख्मी हैं, और शायद उनमें काफी लोग क्रिटिकल भी हैं। तो ये भी एक चीज है, और उसके अंदर उनकी सिक्योरिटी के लोग भी है। अब इस एरिया में, ये मिलिटराइज्ड एरिया भी आपको मालूम है कि क्योंकि यहाँ पर टेरिटोरियल इश्यूज है, तो इस लिहाज से वहां जो इंडिया में इस चीज को देखा जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि बेशक ये ऐसा नहीं है कि ये सेंटर की गवर्नमेंट को यानी मोदी की गवर्नमेंट को हिलाएगी, लेकिन ये मोदी की गवर्नमेंट के लिए एक परेशानी का बायस जरूर बनेगी, क्योंकि हुआ तो ये बीजेपी की वजह से। ये एक्चुअली जो बीजेपी ने, उनकी गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है। ये काफी अरसे से टॉक्स की बातें करते थे, वादा करते थे, लारा लगाते थे, लेकिन फिर जो है उनके साथ बातचीत नहीं करते थे। तो बात ये एस्केलेट इसलिए हुआ कि वो कहते हैं कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं, हम इग्नोर हो रहे हैं, आपने हमसे वादे किए, दावे किए, लेकिन आप हमसे बात नहीं कर रहे, हमें आप कहते हैं इस दिन टॉक्स होंगी, डायलॉग प्रोसेस को आप आगे लेकर नहीं चल रहे। तो उनकी डिमांड्स भी जेन्युइन है, उनकी ग्रीवेंसेस भी जो है वो जेन्युइन है। तो ये सारा चीज। अच्छा, एक और चीज जो वहां पर कही जा रही है वो ये है कि ये मोदी गवर्नमेंट ने जो ये पूरा कि कॉन्स्पिरेसी बना दी कि ये एजेंट हैं या ये कांग्रेस की वजह से हो रहा है, ये ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। क्योंकि इन लोगों के, जैसे मैंने कहा कि ये एक तो पीसफुल किस्म के लोग थे और वैसे इस तरह की वायलेंस कभी हुई भी नहीं लद्दाख के उनमें। लेकिन दूसरी चीज ये कि ये बेसिकली मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि ये हट से डिस्ट्रैक्शन बन जाए, जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन जो इंडिया की है उनके ऊपर इल्जामात लगाए ठोस शवाहिद के साथ कि किस तरीके से उन्होंने बीजेपी को फेवर किया है इलेक्शन रिगिंग के ऊपर जो चीजें हो रही है। और आपको पता है कि बिहार के इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिया की वो उन चीजों का जवाब दे या मोदी गवर्नमेंट इन चीजों का जवाब दे, तो ये उससे भी डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये मोदी गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनेगी, और आगे जाके क्या होता है ये उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने अभी इस पे काबू ना पाया तो फिर उनके लिए ये काफी मसाइल क्रिएट करेगी।